Students, welcome back to your channel. Today we'll be doing the Kingdom of Fools class 9th Movements book chapter number 4. So chapter काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसके जो राइटर हैं he is A.K. Ramanujan. तो let's begin. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story and what happens to them? तो इन क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट के अंदर आंसर करेंगे कि इस स्टोरी में फूल्स कौन है और उनके साथ होता क्या है. इस चैप्टर के अंत तक ये आप आंसर आराम से दे पाएंगे. एंड ये क्या कहा जाता है, कह रहा है कि इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम. फूल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उन्हें सिर्फ बुद्धिमान इनके इंटेलिजेंट लोग ही मैनेज कर सकते हैं. नो लेट्स सी कि इस चैप्टर में फूल्स कौन है और उनके साथ होता क्या है. तो in the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. Now, let's see. अब ये क्या कह रहे हैं कि किंगडम ऑफ फूल्स जो था वो एक किंग और एक मिनिस्टर का, जो इसमें किंग एंड मिनिस्टर थे वो इडियट्स थे. तो उनने क्या ऑर्डर दिया, और वो चाहते थे कि वो दूसरे राजाओं से जो है ना वो अलग चीज़ों को रन करें. तो उनने क्या किया, उनने नाइट को डे में कर दिया और डे को नाइट में कर दिया. मतलब जो रात थी वो दिन और जो दिन था वो रात. जो एक्टिविटीज़ आप रात को करते हो जैसे कि सोना, जो कि बहुत ही मेन एक्टिविटी, जो कि हम सब रात को सोते हैं, नॉर्मल बात है, वो जो है वो हम लोग हैं वो दिन में सोए, और जो है सारा जो काम है वो हम लोग रात को करें. तो उन्हें ये क्यों किया, क्योंकि उन्हें जो है वो दूसरे किंग से अलग चीज़ों को रन करना था. दे डिडंट वांट टू रन द थिंग्स लाइक अदर किंग्स. ये इसका आंसर होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. और उनने क्या कहा कि जो भी रात को जो है अपने बिजनेस रन करो, रात को ही तुम जो खेत होते हैं उन्हें जोतो, मतलब उनने जो है टिलिंग करो, उनके अंदर जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी रात को करो. और तुम्हारा बिजनेस है वो भी डार्क के बाद, यानी रात के बाद, जब तक जो सूर्योदय दैट वी से सनसेट जब तक नहीं हो जाता, जब तक डार्क नहीं हो जाता, तब तक कोई नहीं करेगा, तब तक सब सोएंगे. और जो नहीं ओबे करेगा ना उसको, उन्हें डेथ के घाट उतार दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. The people did as they were told to, for the fear of death. The king and the minister were delighted at the success of the project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight. But there was no one about. Excuse me. The people... It was a beautiful city. It was broad daylight, but there were no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यंग सॉर्ट ऑफ कहा जा रहा है कि व्यंग यानी कि जोक जो है वो यहाँ पर हो रहा है. जैसे कि एक गुरु जो है वो अराइव हुआ. इसका मतलब क्या है, गुरु जो है सिटी के अंदर आए. सो हमारे गुरु आ चुके हैं. उनके डिसाइपल्स भी हम लोग अब ड्रॉ कर रहे हैं कि उनके डिसाइपल्स हैं. I'm not so good at drawing. तो ये वहाँ पे सीन था. अब वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एज द गुरु अराइव्ड इन द सिटी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. ओके, बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी थी. एंड बट द थिंग दैट मेड देम शॉक कि उन जो है सब लोग सो रहे थे. एवरीवन वाज अस्लीप, नॉट अ डे लाइट. एवरीवन वाज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग. एक माउस भी जो है, स्टिरिंग मतलब क्या होगा, एक माउस भी नहीं भाग रहा था, एक माउस की भी आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ पर. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे.
और जो कैटल थी यानी कि उनकी जो कैटल जो पाली हुई थी फार्मर्स ने, उन्हें भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. Now let's see what happens further. Let's erase this. Where's the eraser? It's here. Okay. Now let's see what happens further. Let's take yellow. Okay. Now, the two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around the town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब क्या हुआ? पहली चीज़ आपको जो यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो है वो गुरुजी जो थे वो उनके कितने डिसाइपल थे. गुरुजी का जो है वो सिर्फ वन ही डिसाइपल था. आई हैव ड्रॉन 2 हियर. ये जो है वो लोगों को डिनोट करने के लिए था, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. गुरुजी थे, उनका वन डिसाइपल था और 1 गुरुजी थे. ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है. नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, तो जो है वो लोग इतनी मतलब इस सिटी के अंदर क्यूरियोसिटी, अगर आप किसी सिटी में जाओ जहाँ पे जो है आपको सब दिन में सोते हुए मिले, जो कि हमारा वर्किंग टाइम होता है बेसिकली, तो आपको भी क्यूरियोसिटी होगी जानने की भाई यहाँ पे क्या चल रहा है. So, same did the guru and the shishya had the curiosity because they too were amazed कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जो है दिन में सब लोग सो रहे हैं, सब लोग, इवन कैटल्स, इवन एनिमल्स जो हैं वो सो रहे हैं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब कोई आवाज़ नहीं. तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो लोग जो है वो पूरी सिटी के अंदर घूमे. नाउ अब उनने इवनिंग तक टाउन के अंदर सैर करी. एंड इवनिंग क्या होता है, इवनिंग जैसे ही डॉन होते ही यानी कि जैसे इवनिंग हुई, जैसे सनसेट हुआ, वैसे लोग उठ गए और अपना नाइटली बिजनेस जो उनका था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया. सो सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. The 2 men were hungry. अब दोनों को भूख लगी. Now the shops were open. और अब शॉप्स भी खुल चुकी थी. They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it costed a dudu. Okay, it cost a dudu. Now, अब यहाँ पे हमें पहली बात तो हमें अमेजिंग ये देखी कि गुरुजी ने क्या नोटिस, गुरु एंड डिसाइपल जो था यानी कि उनका शिष्य हम लोग जो कहते हैं हिंदी में, एज ही टर्म इट एज, वो उन्होंने क्या देखा कि सब लोग अस्लीप थे डे लाइट में, जिसने उन्हें मतलब एस्टॉनिश्ड कर दिया. नाउ सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या देखी कि जैसे ही वहाँ पे दुकान खुली, हमने क्या देखा कि वो फैमिश सॉर्ट ऑफ हो गए, तो उन्हें भूख लगी. सो दे वेंट टू अ शॉप. साइड शॉप्स खुल चुकी थी बिकॉज नाइट में सब काम करते थे, नाइटली बिजनेस स्टार्ट हो गया था. तो जैसे वो शॉप के अंदर गए तो एक चीज़ ने अमेज कर दिया कि एवरीथिंग कॉस्टेड अ दूदू. वहाँ की करेंसी थी, तो यू कैन टेक इट एज 1 रुपी में आई डोंट नो, इन्हें दिया हुआ नहीं कितना होता है. सो हमें बस इतना पता है कि दूदू 1 रुपी के तौर पे हम लोग ले सकते हैं ऐसे, ठीक है. तो हर एक चीज़ 1 रुपीज़ की आ रही थी, 1 दूदू की आ रही थी. आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1 दूदू की आ रही थी. whether it was a bunch of bananas, whether it was a handful of rice, whether they bought a measure of rice, it costed a दूदू. हर एक छोटी से छोटी चीज़ या तो वो भी दूदू की आती थी, और जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत महंगी चीज़ें भी एक दूदू की आती थी, मतलब प्राइस एक फिक्स था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Okay. Now the guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all food they wanted for a rupee. अब आप किसी सिटी में जाओगे, आप इमेजिन करो आपके सामने ऐसा सीन है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो आजकल का न्यू जो ट्रेंड है वो है आईफोन, एप्पल फ़ोन्स एंड ये सब आप जाओ और आप एंटर करो और आपको दुकान में सब एक ही सेम प्राइस पे मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी, आप कितना डिलाइटेड फील करोगे। वैसे ही इतने सस्ते में जो है चीज़ें लेकर उन्हें एकदम डिलाइट फील हुआ। ये इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. There is no place. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. Now, अब गुरु जी तो समझ गए कि ये क्या था, इट वॉज अ किंगडम। गुरु जी जो थे वो जो समझ गए कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया टू लिव हियर। अब वो समझ गए कि यहाँ पे सारे जो है वो मूर्ख है, दे आर स्टूपिड। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनने कहा कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। पर जो डिसाइपल था वो क्या आ गया, वो ग्रीडी हो गया। उसने कहा कि यहाँ पे सब कुछ इतना चीप है, यहाँ चीप फूड है, यहाँ पे सब कुछ इतना सस्ता है एंड एवरीथिंग, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। और उसे क्या चाहिए था, गुड चीप फूड चाहिए था, मतलब इतना अच्छा खाना, इतना सस्ता। सो उसने क्या किया, लेट्स सी, the Guru said, they are all fools, they won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. अब गुरु ने कहा कि यहाँ पे सब जो है वो पागल है, ये जो है अब हमें पता नहीं कि ये किंगडम कितने टाइम तक चल पाएगा, और अगर एंड तुम नहीं कह सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ओके, तो बट a disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want to. Do what you want. I am going." तो गुरु ने क्या कहा कि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हमारे साथ भी क्या करेंगे, पर डिसाइपल जो था वो तो यहीं पे रहना चाहता था। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, बट जो गुरु थे, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। गुरु जी ने फिर फाइनली गेव अप कर दिया, कह दिया कि तुम्हें जो करना हो करो, मैं तो जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee. तो कौन क्या खाता है डिसाइपल, he used to eat bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street sacred bull. अब डेली जो है इतना अच्छा खाना खाता था, बनानास, घी, राइस एंड वीट and grew fat like a side sacred bull. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. He has made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब यहाँ से एक नई सिचुएशन अराइज हो रही है, दैट इज़, अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो डिसाइपल था, बाई ईटिंग बनानास, घी, राइस एंड वीट, तो जो शिष्य था वो मोटा हो गया, जस्ट लाइक अ फैट सेक्रेड बुल। यानी वो जो होती है ना, जिनका हम लोग पूछते हैं, फैट जो स्ट्रीट के ऊपर होती है। ओके, सो हमने क्या देखा कि जो डिसाइपल, अब क्या हुआ कि एक ब्राइट डे एक चोर जो है वो घुस गया, चोरी के लिए एक रिच मर्चेंट के हाउस में। एंड जैसे अपनी चोरी कर रहा था तो वो जो ओल्ड घर की जो दीवार है वो उसके ऊपर कोलैप्स कर गई, उसके ऊपर गिर गई, और वो जो है उसकी वहीं पे ही डेथ हो गई। तो अब उसका जो भाई है वो क्या, अब हम लोग जो बाकी का है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय। एंड हम लोग इसकी सेकेंड पार्ट देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या ब्लेम्स आते हैं एक दूसरे पर, कैसे जो है वो डिसाइपल में आता है और उसके जैसे डिसाइपल बच जाता है। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, कैसे जो है वो जो गुरु थे एट लास्ट सेव्स हिज डिसाइपल, क्योंकि डिसाइपल पे लास्ट में ब्लेम आ जाता है एंड उसको डेथ मिलने वाली होती है, एंड गुरु जो है वो बचा लेता है डिसाइपल को। So that is it for today. Hope you enjoyed this video. We are also going to do the question answers and बहुत small parts हैं इसके, तो आप आराम से बैठ देख सकते हैं कहीं पे भी।
दैट्स वाई एंड पूरा चैप्टर बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग है. सो होप यू आर गेटिंग द चैप्टर. थैंक यू.